आज सुनिए ज़रा, ऐसा सवाल ग्रुप डी में पूछा गया था, देख लीजिए, रेलवे ग्रुप डी में 30/10/2018 को। तो हम आज आपको ऐसे सवालों में झट से कैसे आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सोचिए कि जब ये सवाल आया होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1,83,184 का वर्गमूल बनाना, तो पसीना छोड़ा दिया होगा। बड़ा सेकंडों में इसको आप बना सकते हैं। हम इस सवाल पर तो आएंगे, ऐसे कई सारे सवाल बड़े बड़े संख्या को लेकर हम आए हैं जो 6-6 अंकों का है, जो देंगे बड़ी बड़ी संख्याएं हैं अपने पास। लेकिन तो कुछ करना नहीं, 1350 का मिश्रित करनी रूप में ज्ञात कीजिए कि रूट के अंदर दिया हुआ है, मतलब ये जो है ना, एक बात बताइए, ये जो है ना, ये पूरा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं, हाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस बात से एक बात याद आता है कि एक बात जान लीजिए, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, जान लीजिए, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है, ये बात आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है। डायरेक्ट इससे सवाल पूछा जाएगा, ये बात अगर आपको याद है तो। 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है किसके अंत में? कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या। अच्छा, पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं? जो किसी का वर्ग होगा। जैसे मान लीजिए 4, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। आप 3 का वर्ग लिख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 का स्क्वायर भी 1 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 5 का स्क्वायर कितना? 25, ये पूर्ण वर्ग। ये सारे पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये किसी के वर्ग होकर आए हैं। जैसे मान लीजिए कि 49, तो 49 7 का वर्ग होके आया है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ले लीजिए, उसके अंतिम में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आना है, सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 10 का वर्ग करिएगा तो 100 पूर्ण वर्ग संख्या है, अंतिम में 1 जीरो नहीं है, इसमें डबल जीरो है, सिंगल जीरो नहीं हो सकता। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जरा बताओ ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो पकड़ लीजिएगा, कहिएगा ना बिल्कुल ही पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके अंत में सिंगल जीरो आ गया है। और जो दोस्तों, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। आप अपना ये 5 डिजिट याद रखिए, एक सवाल पक्का बना पाइएगा। 2 के बाद 3 होता है, 7 के बाद 8 होता है, याद हो गया, 2, 3, 7, 8, और सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। ठीक है, इस पर देखिएगा, आगे सवाल आएगा, डायरेक्ट सवाल आएगा। तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए इसका वर्गमूल बनाने के लिए हम कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, हम सिंपल काम कर देंगे। 1350 है ना, अब बताइए इसका अगर फैक्टर तोड़ते हैं, 2 से लगा दीजिएगा, तो 2 6 के 12, 2 7 14, 2 5 10। अब 3 से लगेगा, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, विषम संख्या हो गया। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। अब 225 पूर्ण वर्ग संख्या, 15 का स्क्वायर होता है, इतना आप जानते हैं। सुनिए, 1350 को आप लिख सकते थे कि ये 2 गुना 3 यानी 2 तिहाई 6 गुना 225 लिख सकते हैं। और 225 का बाहर में 15 आ जाएगा, 6 अंदर रह जाएगा। 15√6 कहीं है क्या? 15√6 ऑप्शन डी में तो दिख रहा है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं कि इसका वर्गमूल बनाते। देखिए 225 का मान क्या होगा? √225। ऐसे 45 का स्क्वायर होता है, मुझे तो 50 तक याद है इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन आपको नहीं याद होगा। तो अगर आपको 25 तक भी याद है ना, तो आप सारे सवाल बना लीजिएगा। देखिए √225 ऐसे 45 होता है, लेकिन बनाने का तरीका क्या है दोस्तों? सबसे पहले वर्गमूल बनाने के लिए अंतिम के 2 अंक को छांट देना है, अंतिम के 2 अंक को छांट देना है, और 20 को देखना है, 20 के बारे में सोचना है कि किसका वर्ग करेंगे जो 20 आ जाए ना, तो 20 से कम रहे। सोचिए तो, 4 का स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25, तो ज्यादा हो गया 25, तो 4 के लीजिए, यानी 4 के वर्ग के आसपास है। मतलब ऐसा सोचना है कि कोई ऐसी संख्या जिसका वर्ग करे तब 20 आ जाए या 20 से कम रहे, बस उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 के 25 होता है, इसलिए 5 को छोड़ दे, ये 4 लिख दी। और 25 तभी होगा जब 5 का स्क्वायर होगा, इसीलिए 5 यहां होगा, ठीक ना। 45 के स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा। कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे
किसी किसी के अंत में अगर 1 आता है, मान लीजिए किसी का वर्ग करने पर 1 आता है, तो वो 1 का स्क्वायर हो सकता है या 9 का स्क्वायर हो सकता है, तब अंतिम में 1 आएगा। जैसे 9 के स्क्वायर कितना होता है 81, आप जानते हैं, और 1 के स्क्वायर भी 1 होता है। 4 आता है, 8 के स्क्वायर करिएगा तो भी आ जाएगा लास्ट में 4, और 2 का स्क्वायर करिएगा तो भी आ जाएगा लास्ट में 4 आ जाएगा। बस ये बात याद रखना है। और एक और याद रखना है, 3 का स्क्वायर करने से भी 9 होता है, और 7 का स्क्वायर करने से भी अंतिम में 9 होता है। तो बस यही है 1 वाला और 9 वाला, जो लास्ट में 1 देता है। 1 के स्क्वायर में भी 1 लास्ट में आ जाएगा, 9 के स्क्वायर में भी लास्ट में 1 आ जाएगा। 8 के स्क्वायर में 64, तो लास्ट में 4, और 2 के स्क्वायर में भी लास्ट में 4 हुआ, और 3 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 आ जाएगा, और 7 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 आ जाएगा। ये बात तो आम बात है, ये आप जानते हैं। अब इसी से सवाल आपका बनते चलेगा। देखिए, नीचे दिए गए संख्या में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। दोस्तों, पूर्ण वर्ग किसी भी संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या अगर होगा तो 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आना चाहिए। सिंगल जीरो नहीं होगा। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो उसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए। अगर 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो आ गया तो पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए, इस संख्या के अंत में 2 आ गया है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। बोला है कि कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों पूर्ण वर्ग नहीं है? क्योंकि इसके अंतिम में 2 दिया है, और 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आना चाहिए। किसी का भी वर्ग करके देख लीजिए, दुनिया में ऐसा कोई संख्या के जन्म नहीं हुआ है पूर्ण वर्ग संख्या के जिसके अंतिम में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो आ जाएगा। अगर आ गया तो पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ गए हैं? बाकी सब इसमें पूर्ण वर्ग दिया होगा, तो बाकी से हमको क्या मतलब। कहता है 90 का वर्गमूल, माने डॉट डॉट के बीच होगा। किसके बीच होगा? 90 का वर्गमूल। 90 जो होता है 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या, और 100 है पूर्ण वर्ग संख्या। इसके बीच में 90 होता है। 90 यही कहीं है, 81 और 100 के बीच में कहीं है। तो 81 होता है 9 का स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर। यानी कि इसका जो 90 का जो वर्गमूल आएगा 9 एवं 10 के बीच आएगा, क्योंकि 90 इन दोनों के बीच में है। तो 9 एवं 10 के बीच हमारा आंसर आने वाला है। 9 एवं 10 के बीच, 9 एवं 10 के बीच, ऑप्शन ए। यानी 90 का वर्गमूल जो होगा 9 और 10 के बीच। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।